नमस्कार मित्रों, जय गुरु जी। आज हम चर्चा करेंगे सूर्य ग्रह के ऊपर। सूर्य ग्रह को ऊर्जा का स्रोत माना गया है और सूर्य जो है सौर मंडल में नव ग्रहों के राजा हैं। सारे के सारे ग्रह इन्हीं की ही परिक्रमा करते हैं। तो दोस्तों, आइए आज हम चर्चा करते हैं सूर्य का जन्म कुंडली के 12 भावों में क्या फल होगा। अगर सूर्य लगन के अंदर बैठा है, यानी कि फर्स्ट हाउस के अंदर बैठा है, अपनी राशि का है या मित्र राशि का है, तो ऐसा व्यक्ति बड़े आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है। उसका स्वास्थ्य अच्छा होता है और बहुत पराक्रमी होता है और जीवन उसका राजाओं के समान व्यतीत होता है, अगर वो उच्च का है या मित्र राशि में बैठा हुआ है। अगर वो शत्रु ग्रह की राशि में बैठा है या कम अंश पे बैठा हुआ है और नीच का है, तो उसको नेत्रों से संबंधित समस्या, हड्डियों से संबंधित समस्या और उसके हर कामों के अंदर जो है कुछ ना कुछ उसको रुकावट होती है। अब हम चर्चा करेंगे सूर्य का जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बैठने का क्या फल होता है। दोस्तों, सूर्य अगर दूसरे भाव में बैठा है जन्म कुंडली में, अगर उच्च का है, मित्र राशि का है या अपनी ही स्व राशि का है, तो ऐसा जातक जीवन में बहुत भाग्यशाली होता है, बहुत बुद्धिमान होता है, शिक्षित होता है, धन अर्जित करने वाला होता है, पिता के लिए बड़ा भाग्यशाली होता है और जीवन में बहुत अच्छा करता है। अगर यही सूर्य नीच का बैठा हो, नीच राशि के अंदर हो या शत्रु ग्रहों के साथ बैठा हो, तो नेत्रों में दिक्कत, स्वास्थ्य में दिक्कत, इनकम में डेफिशिएंसी होती है, कम इनकम होती है, खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, पिता से उसका कलेश रहता है, स्त्रियों से उसका कलेश रहता है और उसकी वाणी जो है बड़ी कठोर हो जाती है। कई बार वो ऐसे वचन बोलता है जिसके कारण उसका सारा काम जो है वो बिगड़ जाता है। मित्रों, अब हम चर्चा करेंगे सूर्य का तीसरे घर में बैठने का क्या फल होता है। तीसरे घर को पराक्रम का घर माना जाता है। इस घर के अंदर जो है अगर सूर्य बैठता है, उच्च राशि का है, मित्र राशि का है, स्व राशि का है या अच्छे ग्रहों के साथ बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपने पराक्रम से बहुत धन कमाता है, बहुत मेहनत करता है, वो धार्मिक कार्यों में बड़ा निपुण रहता है, लेखक होता है, पढ़ने में, साहित्य में उसकी बड़ी रुचि होती है। अगर यही सूर्य नीच राशि का है, अशुभ ग्रहों के साथ है, तो उसकी भाइयों से बड़ी अनबन रहती है और वो अपने सारे कामों में विघ्न बाधाएं अपने कर्मों के द्वारा खुद ही क्रिएट करता है। मित्रों, अब हम चर्चा करेंगे सूर्य का चौथे भाव में क्या फल होता है। चौथे भाव को ज्योतिष में सुख का भाव माना गया है। अगर यहाँ पे सूर्य विराजमान होता है दोस्तों, तो क्या होता है कि अपनी राशि का है, मित्र राशि का है, स्व राशि का है, शुभ ग्रहों के साथ अगर ये बैठा हुआ है तो बहुत सुख प्राप्त करता है, हर तरह के सुख प्राप्त करता है। माता पिता का सुख इसको मिलता है, जीवन में शत्रुओं पर विजय पाता है, राजा के समान जीवन जीता है और राजा का बड़ा प्रिय होता है। अगर यही नीच राशि में है, पाप ग्रहों से ग्रस्त है या पाप ग्रहों के साथ बैठा है, तो माता पिता को शारीरिक कष्ट मिलता है, पत्नी से कलेश रहता है, वाहन दुर्घटना का इसको हमेशा भय बना रहता है और इसके सुखों में कमी आती है। मित्रों, अब हम चर्चा करेंगे जन्म कुंडली के 5वें घर के बारे में। इसको संतान का भी भाव माना गया है और एजुकेशन का भी भाव माना गया है। अगर इसमें सूर्य बैठा होता है, तो अपनी राशि का बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, उच्च राशि में बैठा है, तो ऐसा जातक बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, बहुत बुद्धिमान होता है, बड़े ऊंचे पदों वाले लोगों से, विद्वान लोगों से, धनाढ्य लोगों से उसका संबंध रहता है और वो पुत्र की प्राप्ति जीवन में जरूर करता है और उसके पुत्र के पैदा होने के बाद ही उसके जीवन में उन्नति होती है। और यही सूर्य अगर नीच का बैठा है, पाप ग्रहों से युक्त है या पाप ग्रहों की दृष्टि है उसके ऊपर, तो उसको शिक्षा प्राप्ति में बहुत ज़्यादा विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है। शिक्षा रुक रुक के होती है, कलेश में रहता है, संतान उत्पत्ति में उसको दिक्कत होती है और उसके पुत्र जो हैं वो उसके आज्ञाकारी नहीं होते हैं। मित्रों, अब हम चर्चा करेंगे सूर्य की छठे घर के अंदर, जो 6th हाउस है। इसके अंदर अगर सूर्य बैठा होता है तो क्या होता है। अगर सूर्य मित्र राशि का है, स्व राशि का है और अपने ही मित्र ग्रहों के साथ बैठा है या शुभ ग्रहों से युक्त है, तो ऐसा जातक बहुत पराक्रमी होता है। विद्या अध्ययन में वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, हर तरह के कंपटीशन के अंदर जो है उसको सफलता प्राप्त होती है।
वो मेडिकल क्षेत्र में जो है वो बहुत अच्छा नाम कमाता है। अगर यही सूर्य जो है वो नीच राशि का हो या पाप ग्रह से युक्त हो तो उसका ज़्यादातर धन जो है वो लड़ाई झगड़ों में खर्च होता है। उसको गुप्त शत्रुओं का भय बना रहता है, वो हमेशा शत्रुओं से भयभीत रहता है और उसको वाहन सुख में जो है हमेशा दुर्घटना की प्राप्ति होती है। साथ में उसके अपने भी जो होते हैं ना वो परायों जैसा व्यवहार करते हैं, उसको हार्ट अटैक और उसको ब्लड प्रेशर जैसी संबंधी दिक्कतें और पेट उसका खराब रहता है। मित्रों, अब हम चर्चा करेंगे सूर्य का 7वें घर में बैठने का क्या फल होता है। 7वें घर के अंदर अगर सूर्य बैठता है अपनी राशि का, मित्र राशि का या उच्च का बैठता है तो ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। वो बहुत साहसी होता है, परोपकारी होता है और साझेदारी में पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस करके वो बहुत अच्छा धन लाभ कमाता है। उसको अपने जीवन साथी से भी आर्थिक मदद मिलती है, उसका जीवन साथी भी उसके अनुकूल ही होता है और वो विदेश में भी जाकर सफल होता है। अगर यही सूर्य नीच राशि का है या पाप ग्रहों से ग्रस्त है तो ऐसा व्यक्ति जो है उसका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहता, उसका लाइफ पार्टनर हमेशा बीमार रहता है और उसको बार बार विघ्नों का सामना करना पड़ता है। मित्रों, अब हम चर्चा करेंगे जन्म कुंडली के 8वें भाव में बैठे हुए सूर्य का क्या फल होगा। 8वें भाव में जब सूर्य बैठता है, अपनी राशि का बैठता है, अपनी राशि का बैठता है या उच्च राशि का बैठता है या मित्र राशि का बैठता है या शुभ ग्रहों के साथ बैठता है तो दीर्घायु होता है, पराक्रमी होता है, खूब धन कमाने वाला होता है और रिसर्चर होता है। ऐसे व्यक्ति प्राय पीएचडी वगैरह करते हैं और विदेशों में भ्रमण करने वाला होता है और अनेकों तरीके से धन कमाने वाला, गुप्त विद्याओं का जानकार होता है। और यही सूर्य अगर नीच का हो, शत्रु राशि से हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो उसके महत्वपूर्ण कामों में, जीवन में जो भी इम्पोर्टेंट काम वो करता है उसमें विघ्न, बाधाएं, अड़चने आती हैं और आर्थिक दृष्टि से वो इतना समृद्ध नहीं हो पाता। मित्रों, अब हम चर्चा करेंगे सूर्य का 9वें भाव में क्या फल होता है। 9वें भाव में बैठा हुआ सूर्य अगर अपनी राशि का है, मित्र राशि का है और शुभ ग्रहों से युक्त है या दृष्ट है तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है, विद्वान होता है, धर्म को मानने वाला होता है, कई विद्याओं का जानकार होता है। ऐसा व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न होता है और विद्वानों और देवताओं का बहुत आदर करता है, अपने पूरे परिवार का हित करने वाला होता है और सबको साथ लेकर चलने वाला होता है। और यही सूर्य अगर नीच राशि का है, पापग्रस्त है तो धार्मिक नहीं होता, लड़ाई झगड़े करता है और आर्थिक रूप से वो हमेशा कमजोर ही बना रहता है। मित्रों, अब हम चर्चा करेंगे सूर्य का 10वें घर के अंदर क्या फल होता है। सूर्य अगर 10वें घर में बैठा होता है, अपनी राशि का होता है, उच्च राशि का होता है, मित्र राशि का होता है या शुभ ग्रहों के साथ बैठा होता है तो ऐसा व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी होता है, राजा का प्रिय होता है, राजा के समान जीवन जीने वाला होता है। उसको अपने कार्य में हमेशा सफलता मिलती है, प्रशासनिक कार्यों में, राजकीय कार्यों में उसको हमेशा सफलता मिलती है। वह भूमि, भवन, वाहन और पिता का सुख भोगता है। अगर यही सूर्य नीच का होता है और पाप ग्रहों से दृष्ट होता है तो उसके पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते, उसको नौकरी और रोजगार के अंदर कदम कदम पर व्यवधान पैदा होते हैं। अगर सर्विस में है तो प्रमोशन के अंदर उसको, पदोन्नति के अंदर उसको दिक्कतें आती हैं और धन अर्जन करने में भी उसको दिक्कत आती है। अगर व्यवसाय में है तो व्यवसाय में भी उसको जो है बहुत दिक्कत आती है। मित्रों, अब हम चर्चा करेंगे जन्म कुंडली के 11वें भाव की। 11वें भाव के अंदर बैठा हुआ सूर्य उच्च का हो, अपनी राशि का हो, मित्र राशि का हो या मित्र ग्रहों के साथ बैठा हो तो जीवन के सभी सुख भोगता है। अच्छा वक्ता भी होता है वो, साथ में ज्योतिष का बहुत जानकार होता है और उसका उच्च अधिकारियों से उसके संबंध रहते हैं, धनी परिवार से संबंध रखने वाला होता है और आर्थिक रूप से बहुत संबंध रहता है और उसको अपने पूरे परिवार का सुख और बहन भाइयों का सुख प्राप्त होता है। अगर यही सूर्य जो है नीच राशि का बैठा हो, पापग्रस्त हो, पापी ग्रहों के साथ हो तो उसको शिक्षा के अंदर बहुत ज़्यादा व्यवधान उत्पन्न होते हैं, आर्थिक रूप से वो सफल नहीं हो पाता, राजनीति के अंदर उसको सफलता नहीं मिल पाती और प्राय उसका बहन भाइयों के साथ
अपने प्रियजनों के साथ कलेश बना रहता है। मित्रों, अब हम चर्चा करेंगे सूर्य का जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठने का क्या फल होता है। सूर्य अगर अपनी मित्र राशि में हो, सब राशि के अंदर है, या उच्च का है, या अच्छे शुभ ग्रहों से दृष्ट है, ऐसा व्यक्ति विदेश में जाकर सफलता प्राप्त करता है, या यूँ कहिए कि उसका भाग्य उदय जो है वो विदेश में ही होता है। उसका धन का जो व्यय होता है वो शुभ कार्यों में होता है। वो एक सफल डॉक्टर होता है या वैद्य होता है, और जीवन के हर क्षेत्र में जो है सफलता प्राप्त करता है। और यही सूर्य अगर नीच का हो, पाप ग्रह से युक्त हो, या पाप राशि के अंदर बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में शॉर्टकट से पैसा कमाने के चक्कर में अपना धन का अपव्यय कर देता है। जीवन में उसको सफलता नहीं मिलती है, रोगी रहता है और शत्रुओं से घिरा रहता है।